समादरणीय धार्मिक सज्जन जन, दोषों दुर्गुणों को दूर करने के लिए और अच्छाइयों को सद्गुणों को धारण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना का प्रकार किस प्रकार का होना चाहिए, इसका संकेत महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में किया है। जिस दोष अथवा दुर्गुण से हम छूटना चाहते हैं, ईश्वर को भी उससे पृथक देखें, क्योंकि ईश्वर में कोई दोष नहीं है, इसलिए वह दोष भी नहीं है। और अपने आप को भी स्वभाव से पवित्र जानते हुए, शुद्ध जानते हुए, स्वभाव से मैं जीवात्मा दोषों से रहित हूँ। ये जो वर्तमान में मेरे अंदर दोष या दुर्गुण है, ये स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा, नष्ट भी हो सकता है। ऐसा मानते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना के साथ साथ उस दोष अथवा दुर्गुण को दूर करने के लिए अपनी ओर से जितना प्रयत्न हो सकता है उतना प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार से किसी अच्छाई को, किसी सद्गुण को हम धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रार्थना का विधान किया गया है। ईश्वर को उस सद्गुण से युक्त देखते हुए, जानते हुए और मैं उस सद्गुण से रहित हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए ईश्वर से उस सद्गुण की प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कोई प्रार्थी क्रोध को छोड़ना चाहता है, ये दोष है, दुर्गुण है, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप क्रोध से रहित हैं, मैं भी जीवात्मा स्वभाव से पवित्र हूँ, स्वभाव से क्रोध से रहित हूँ, लेकिन ये निमित्त के कारण उत्पन्न हो गया है। आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप इस क्रोध रूपी दोष को दूर कर दीजिए। और प्रार्थना के साथ साथ क्रोध को दूर करने के लिए प्रार्थी अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करे। क्या प्रयास करेगा? एक तो वो संकल्प ले कि मुझे क्रोध नहीं करना। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो उन परिस्थितियों के लिए पहले से ही वो सज्जा करके रखे, तैयारी करके रखे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो मैं शांत रहूँगा, क्रोध से युक्त नहीं होऊंगा। और क्रोध करने से क्या हानियाँ होती है, क्रोध ना करने से क्या क्या लाभ होता है, उसके ऊपर भी वो विचार करे। साथ साथ में व्यवहार के अंदर वो क्रोध को तो उभरने देगा ही नहीं, दूसरे भी दोषों के ऊपर वो नियम रखे। दूसरे जो यम हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका भी वो पूरी शक्ति से पालन करे। मतलब कि कोई उसके व्यवहार में दोष नहीं होना चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो पुरुषार्थ करेगा और प्रार्थना भी करेगा
तो ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान मिलेगा और वो दोष उसका दूर होगा। इसी प्रकार से किसी अच्छाई या सद्गुण के विषय में प्रार्थना, जैसे कोई प्रार्थी बल प्राप्त करना चाहता है तो वो ईश्वर के अंदर उस गुण को देखेगा कि हे परमेश्वर, आप में अनंत बल है, मैं बल से रहित हूँ, दुर्बल हूँ, आप मुझे बल प्रदान कीजिए। और उसके साथ साथ वो बल की प्राप्ति के लिए अपनी ओर से पूरा धर्म पूर्वक पुरुषार्थ भी करे। तब ईश्वर की ओर से प्रार्थना करने पर वह प्रार्थना स्वीकार की जाएगी और ईश्वर की ओर से सहायता के रूप में ज्ञान विज्ञान मिलेगा, जिससे कि वो शीघ्रता से बलों को प्राप्त कर सकेगा।